आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। महाशिवरात्रि कब है? महाशिवरात्रि होती क्या है? महाशिवरात्रि क्यों मनानी चाहिए? महाशिवरात्रि की क्या पौराणिक मान्यता है? महाशिवरात्रि में करना क्या क्या चाहिए? शिवरात्रि भगवान शिव के विवाह का दिन है। पूरे के पूरे विश्व में अगर किसी को अपने पति का प्रेम चाहिए, पूरे विश्व में अगर किसी को अपनी पत्नी का प्रेम चाहिए, किसी को अपना पारिवारिक सुख बड़ा करना हो, अपने सच्चे प्यार को 100% पाना हो, अपने सच्चे प्यार में विजय प्राप्त करनी हो, अगर किसी को यह चाहिए कि हमारा प्यार सफलता प्राप्त कर ले, तो इसमें बिना शिव की कृपा के संभव नहीं है। और हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमारे देश में भगवान शिव के विवाहोत्सव का हर साल, जैसे मैरिज एनिवर्सरी तुम्हारी होती ना, ऐसे भगवान की मैरिज एनिवर्सरी है। 11 मार्च को महाशिवरात्रि है। जानिए क्या करने से आपको मिल सकता है सच्चा प्रेम। जानिए क्या करने से आपका वैवाहिक जीवन सदा के लिए बेहतर हो सकता है। जानिए आपके पारिवारिक तारतम्य, आपका पारिवारिक प्रेम कैसे बना रह सकता है। इसके लिए कुछ खास नहीं करना, केवल ये चीज भगवान शिव को जरूर चढ़ानी है इस दिन। टाइमिंग, समय और जानकारी केवल काम करेगी। मैं कह रहा हूं सिर्फ और सिर्फ ये वस्तु इस दिन चढ़ाने से आपके जीवन में सदा के लिए प्रेम रह सकता है। जानिए पूरा विश्लेषण। पुराण की तहे गौरी शंकरा बात कर चुके हैं। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी आपके अपने जीवन को श्रेष्ठ करने के लिए, लव विद एस्ट्रोलॉजी आपके अपनी लाइफ में प्यार भरने के लिए, लव विद एस्ट्रोलॉजी आपके जीवन में आ रही प्यार की समस्याओं को दूर करने के लिए, और हाँ, लव विद एस्ट्रोलॉजी शादी के पहले, शादी के बाद की हर समस्या के समाधान का एक समुचित मार्गदर्शन करने का संस्थान है। यहां पर लोगों के अनुभव बहुत अद्भुत और बहुत सकारात्मक है। यहां अभी तक 21 लाख से ज्यादा लोग धन्यवाद कर चुके हैं। मैं कभी कम कभी ज्यादा, पता क्यों कहता हूं? क्योंकि हम क्लोज 21 तो हो ही चुके हैं, हम रोज बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए ऐसा बोलते हैं। 95% प्लस सक्सेस रेट है हमारे यहां। बहुत थोड़ा सा परसेंटेज इनके काम कदाचित नहीं हो रहे, पूरी तरह से तो एक भी नहीं है। ऐसा एक सिंगल केस नहीं जो ये कह दे कि हमारा बिल्कुल कुछ भी नहीं हुआ। परिवर्तन तो आया है, कम ज्यादा हो सकता है, वो कम ज्यादा वाले भी हमारे पास कुछ ही परसेंट है। फुल सक्सेस रेट जिनका कंप्लीट काम हो गया वो 95% प्लस है। 95 मतलब 95 के ऊपर चला गया। इतना सक्सेस रेट किधर भी नहीं है यहाँ के अलावा। महाशिवरात्रि का एक अद्भुत उपाय लेके आया हूं। ये गरीब, अमीर, मध्यम वर्गीय हर कोई कर सकता है। आज महाशिवरात्रि के सैकड़ों ग्रंथों को खंगार कर आपके लिए वास्तविक और लॉजिकल जानकारी लेकर के आया हूं। आज महाशिवरात्रि के उपलब्ध में आपको क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उस पर भी बातचीत करेंगे। महाशिवरात्रि क्या है उस पर भी बात करेंगे। संस्कृत में अहोरात्रि, मध्यरात्रि, शिवरात्रि, घोर रात्रि और महाशिवरात्रि, अनेक प्रकार की रात्रियों के बारे में बताया गया है।
और ये सारी रात्रियां अपने आप में विशुद्ध और शुद्ध है। यहां एक मंत्र करने के कई लाख गुना फल मिलता है, एक उपाय करने के कई लाख गुना फल मिलता है, एक बार कुछ अच्छा करने के 1000 गुना ज्यादा फल मिलता है। इसलिए लोग शायद व्रत करते हैं, दान करते हैं, पुण्य करते हैं, भगवत दर्शन करते हैं और शिवोत्सव करते हैं, है ना। तो ये सब करने का फल कई 1000 गुना बढ़ जाता है, कई लाख गुना ऊपर हो जाता है। वैसे तो कहते हैं कि केवल संत को मिलने से करोड़ों यज्ञों का फल मिलता है, और ये तो महासंत हैं, महातपस्वी हैं भाई। पहला ऐसा देवता है जो स्वयं तपस्या ही करता रहता है। देने वाला वही है जो बहुत कुछ लेकर बैठा है, जिसके पास है ही नहीं वो देगा कहां से। ये पहला ऐसा परिवार है जहां सब कुछ है। क्या कहते हैं शास्त्र में कि संत मिलन को जाइए तजी माया अभिमान, फिर ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। कोटिन मतलब करोड़ों यज्ञ के बराबर। और ये तो भाई संत थोड़ी, ये तो महंत है भैया, ये तो महाशिव है, शिव भी नहीं है, महादेव कहते हैं, देव नहीं कहते इनको। और इनके परिवार की तो क्या ही गाथा कही जाए। नमः शंभवाय च मयो भवाय च, नमः शंकराय च महेश्वराय च, नमः शिवतराय च शिवतराय च। ये तो महाशिव है। इनके घर में जो सबसे ज्यादा पूजा करने वाली देवी है दुर्गा, वो तो इन्हीं के घर में, आपको पता है। दुनिया में पहली कोई भी पूजा तुम कर रहे हो, प्रथम पूज्य जो होगा, हर पूजा में जिसको पहले पूजा करना पड़ेगा, उसका नाम है भगवान गणेश। वो इनके ही पुत्र हैं। देवताओं की सेना क्या काम करेगी, उनकी सेना को क्या करना चाहिए, कब युद्ध करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, युद्ध की क्या रणभूमि होगी, किस प्रकार से देवता अपना संरक्षण करेंगे, पूरी दुनिया का संरक्षण करेंगे, सेनापति कौन है, इनके ही बड़े पुत्र हैं। हाँ जी, कार्तिकेय जी सेनापति हैं, इन्हीं के पुत्र हैं। और जो धर्मराज है ना, आपको धर्मराज तो पता ही है। धर्मराज मतलब होता है जो आपके प्राणों को हरते हैं, जो प्राण लेने आते हैं आपके। धर्म रक्षित रक्षता, जिस धर्म की बड़ी बड़ी बातें करते हैं लोग, वो धर्मराज पता कौन है? वो धर्मराज इनके ही वाहन है, नंदी बैल, उसको ही धर्मराज कहते हैं। उसको अपना वाहन बना के रखा है इन्होंने। इनके पास वैसे तो कोई लोक नहीं है, कोई संपत्ति नहीं है, लेकिन पूरा का पूरा देवस्थान, ऐसी कोई चीज नहीं है देवताओं में जो इनके पास नहीं, सब इन्हीं के पास है। जो थोड़ा बहुत बच गया है वो दूसरे के पास है, बाकी सब इन्हीं के पास है। आधे में अधघर, आधे में सब घर, ऐसा कह सकते हो आप इनके बारे में। तो ये देते समय भी बिल्कुल नहीं सोचते किसको क्या दे रहे हैं, इसलिए लोग इनसे बहुत आसानी से बहुत कुछ ले लिया करते हैं। और दुनिया में इंसान सबसे ज्यादा प्रसन्न होता है अपने विवाह के टाइम पर। विवाहोत्सव है इनका शिवरात्रि में। भगवान शिव को प्रसन्न करने का इससे बढ़िया मुहूर्त, इससे बढ़िया दिन है ही नहीं पूरी दुनिया में कहीं कोई। और खास बात, इन्होंने अपनी पत्नी को वरदान दिया। अब देखो वरदान देने की पद्धति देखिए, थोड़ा गहरे उतर जाना, तुम्हारे मतलब की बात कर रहा हूं। तुम्हारा दाम्पतिक जीवन ठीक होगा, तुम्हारा मैरिटल लाइफ ठीक होगा, तुम्हारा प्यार तुमको मिलेगा, तुम्हारे जीवन में जीवन पर्यंत के लिए तुम एक ही पार्टनर के हो जाओगे और उसके साथ रह पाओगे। अगर तुम ऐसा चाहते हो तो इस बात को पूरा समझना। इन्होंने अपनी पत्नी से कहा, बाकी देवताओं को हमेशा अपनी पत्नी को पाने के लिए अलग अलग जन्म लेने पड़ते हैं, यहां तक कि विष्णु को भी रामकृष्ण के अनेकों जन्म लेने पड़े लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए। इन्होंने कोई जन्म नहीं लिया, अपनी पत्नी को सदा सौभाग्यशाली कह दिया। उन्होंने कहा कि मैं 7 जन्मों में हर जन्म में आपको पाना चाहती हूं। तो उन्होंने तथास्तु कह के बोल दिया कि ठीक है, तुम जन्म लेती रहना, मैं यहीं बैठा हूं। तो पार्वती ने तो जन्म लिए, पर भगवान शिव ने कोई जन्म नहीं लिए, उधर ही है। हर जन्म में मैं ही मिलूंगा, मैं ही का मतलब मेरी आत्मा बार बार नहीं होगी, शरीर कोई और आत्मा वही, ये सब नाटक चाटक बोले नहीं चलता। मैं इधर ही हूं, ना तो मैं अब बड़ा होऊंगा, ना मैं अब छोटा होऊंगा, मैं ऐसा ही रहूंगा लाइफ टाइम, हमेशा। जब तक ये सब कुछ चलता रहेगा तब तक ऐसा ही मेरा रहेगा सब कुछ। तुम जन्म लेती रहना, मैं यहीं बैठा हूं।
ये चिंतन चलता है। हाँ, तुम जिसे जन्म जन्मांतर के लिए पाना चाहते हो उसे भगवान शिव के अलावा कोई नहीं दे सकता। हमेशा गौरी पूजा में लोग अपने पति को, अपने पार्टनर को, अपने पत्नी को हमेशा के लिए अपना एक करने के लिए भावना से इस बात करते हैं, हे गौरी शंकर अर्धांगी यथा तुम शंकर प्रियो तथा माम गुरु कल्याणी कांत कांताम सुदुर्लभाम। जिस प्रकार तुम भगवान शिव की प्रिया हो वैसे ही मुझे भी बना दो। ये सब भावनाओं से मंत्र करते हैं, पर उस भावना का वास्तविक जड़ क्या है? वो है शिवरात्रि। शिवरात्रि में कुछ भी उपाय किया जाए तो बहुत कारगर होता है। आज मैं कह रहा हूं कि ये वस्तु सिर्फ यहां रख दो, आज मैं कह रहा हूं कि ये वस्तु केवल चला दो, मैं कह रहा हूं कि शिवरात्रि के दिन बेर जरूर चढ़ाने चाहिए, दाम्पतिक सुख मिलता है, प्रेम अपना मिलता है। बिलपत्र जरूर चढ़ाने चाहिए, नया अनाज जरूर चढ़ाना चाहिए। इस दिन चंदन इत्र जरूर लगाना चाहिए। चंदन इत्र लगाने से आपके वैवाहिक जीवन में, पर्सनल लाइफ में सुगंधी बढ़ती है। बिलपत्र चढ़ाने से त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चा त्रिदायुधम और फिर त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। भगवान शिव को जब तुम बिल्वपत्र चढ़ाते हो तो कहते हो कई जन्मों के पाप ताप समाप्त हो जाएंगे। क्यों? तुम्हारा कार्मिक अकाउंट खराब है, तभी तो तुम्हें प्रेम नहीं मिल रहा है। यहां वो करने से आपको ठीक हो सकता है। बिल्वपत्र चढ़ा दीजिए भगवान शिव पर। आज शिवरात्रि के दिन भगवान शिव पर बिलपत्र चढ़ाने वाले के जीवन में पिछले पुराने सारे पाप ताप समाप्त हो जाएंगे, ये भावना है। अन्नदानम महादानम योगदानम प्रवर्तकम, जिससे तुम्हारा जीवन चलता है, जिससे तुम अपना जीवकोपार्जन करते हो, जिससे तुम्हारे प्राणदायिनी शक्ति मिलती है, जिससे तुम्हारा शरीर चलता है, जिससे तुम जिंदा हो, वो अनाज दान करने से मानो तुम अपने आप को समर्पित करते हो। हाँ? तो नया अनाज, नई बालियां, नए कोपल भगवान शिव को आज चढ़ाने चाहिए इस दिन। ऐसा करने से आपके जीवन में प्रेम में नवीनता आती है, प्रेम में नई स्फूर्ति और शक्ति विद्यमान होती है और हमेशा नयापन बना रहता है। हाँ, भगवान शिव को बिल्व फल जरूर चढ़ाइए। आपका हाजमा दुरुस्त रहेगा। प्यार का हाजमा मतलब कोई गलत चीज आप डाइजेस्ट नहीं कर पाते ना, उस चक्कर में झगड़े हो जाते हैं, वो सब नहीं होगा। झगड़ों को समाप्त करने का बहुत बड़ा फल मिलता है बिलफल चढ़ाने से। ऐसा करने से आपके जीवन में झगड़े कम हो जाते हैं, आपका डाइजेशन ठीक हो जाता है रिलेशंस को लेकर के। इसके बाद फिर बहुत सुख मिलने लग जाता है। चंदनम च महत् पुण्यम पवित्रम पापनाशनम। भगवान शिव पर चंदन चढ़ाने से आपने कभी कोई अच्छा काम न किया हो, कभी कोई शुभ कर्म नहीं हुए हो, आपसे कितने भी बुरे काम होते रहे हो, कितने ही रिलेशंस आपसे हो गए हो, कितने ही पाप कर्म आपसे हो गए हो, कितनी ही आपसे गलतियां हो गई हो, आपकी ही गलती से प्यार टूटा हो, आपकी गलती से ही रिश्ता टूटा हो, तो भी ठीक हो जाता है। क्या हो जाता है? तो भी ठीक हो जाता है। विजयम विजय दात्री च चेतानंद प्रदायनी आशुतोष महादेव सर्वत्र विजयम कुरु। भगवान शिव के ऊपर विजया यानी भंग चढ़ाने से आपको अपने रिश्तों में, संबंधों में, परिवार में, घर में, अपने आप में, अपने क्रोध में, अपनी एंजाइटी में, अपने डिप्रेशन में, अपनी अनिद्रा में, बुरे विचारों में जीत मिलती है। हाँ, इन सब जगहों पर जीत, जहां भी चाहते हो तो विजय श्री चाहिए तो भगवान शिव पर भंग चढ़ाइए, फिर आप जीत जाया करते हैं। भगवान शिव का अभिषेक करा सकें अगर आप सक्षम हो, अगर आप सबल हो, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप पूरी तरह से अपना काम अच्छी तरीके से संपादित कर सकते हैं, तो आप भगवान शिव का ये वर्क भी पूरा कंप्लीट करें। इससे आपको त्वरित लाभ होगा। रुद्राभिषेक कराइए भगवान शिव का। खैर, ये सब चीजें वो हैं जो आपको करनी ही चाहिए शिवरात्रि में। ये सब चीजें वो हैं जो जनसामान्य बताते तो है, उससे होगा क्या ये नहीं बताते, वो आपको पता चल गया आज। अब हम आते हैं अपने प्रमुख मुद्दे पर कि ऐसी कौन सी चीज है जो
आपके पास रख देने मात्र से सब ठीक हो सकता है। वो बताऊंगा, एक अनुभव ले लेते हैं उसके पहले। वॉइस मैसेज प्लीज। जी, मैं शर्मिष्ठा कोलकाता से बोल रही हूँ। जी। आपके चरण पे सर झुका के शत शत कोटि कोटि लाखों लाखों वो हजारों हजारों प्रणाम गुरुजी। आप नहीं है तो इस दुनिया में मेरे जीवन से सारी खुशियाँ हंसी सब गायब हो चुकी थी। मेरी लव लाइफ बहुत ख़राब थी, बहुत ख़राब हो रही थी। आपके सारे उपाय से मैं जुलाई अगस्त लॉकडाउन के टाइम से जुड़ी हूँ। उससे पहले भी मैं 1-2 साल से आपके यूट्यूब से सारे उपाय करती आ रही थी, पर 3-3.5 साल से मेरी जो लाइफ चल रही थी वो आपने पूरा चेंज करवा दिया। आपके टीम और आपके सब लोग सहायता जो जो किए हैं उसका कोई मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकती। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच गुरुजी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत आशीर्वाद। बहुत खुश रहे, प्रसन्न रहे, आनंदित रहे, आपकी हर अभिलाषा पूर्ण हो, आपकी श्रद्धा विश्वास ऐसी ही बनी रहे और आप हमेशा आगे बढ़े। आज ये जो पर्व है ये बहुत पवित्र है, इसके प्रति श्रद्धा और विश्वास रखिए। ये संप्रदायों की बात नहीं है, ये पुरुष और प्रकृति का मिलन है। भगवान शिव क्या है? भगवान शिव स्त्री और पुरुष का मिलन का नाम है। शिव शक्ति और सब का प्रतीक है। तुम्हारे अपने अंदर भी एक शिव है, तुम्हारा शरीर शव है और उसके अंदर जो शी है यानी जो आत्मा है, वो दोनों जब मिले रहते हैं, यानी जब तक तुम जिंदा हो तब तक तुम शिव हो। इसलिए बहुत लोग पहले अपने आप को शिवो हम कहते थे। ये जो पृथ्वी है इसका आकार बिल्कुल अंडे के आकार का है, गोल नहीं है। भौगोलिक दृष्टि से देखकर देखिए, गोल नहीं है पृथ्वी, अंडे के आकार की है और आसमान कटोरे जैसा दिखता है। यानी सही बात देखें तो बिल्कुल शिवलिंग की जैसी पूरी प्रकृति है। नीचे का अर्घा हो गया आसमान, पृथ्वी हो गई उसका शिवलिंग, और इस पर जलावृष्टि होती है और खूब पुष्पित पल्लवित होते हैं पेड़ पौधे वनस्पति, और फिर हमें जीवनदायिनी ऊर्जा प्रदान करती है। तो बस यही प्राकृतिक व्यवस्था को शिव पूजन कहते हैं। ये बात बड़ी है, ये सिस्टम बड़ा है, ये जानकारी बड़ी है, पर हम आपको सीधा लेकर चल रहे हैं उस बात पर कि क्या ऐसा रख देने मात्र से आज के दिन भगवान शिव के मंदिर में प्रणाम करके निर्माल्य वस्तुएं वहां से उठा ले। निर्माल्य वस्तुएं मतलब जो पुष्प पत्र चढ़े हो वो थोड़े से उठा करके ले आइए और उसे किसी भी कपड़े में बांध कर अपने घर के ईशान कोण में जहां मंदिर है उसके आसपास रख दीजिए। 24 घंटे के बाद वहां के भी पुष्प उसी में मिला करके कहीं जल प्रवाहित कर दीजिए। मात्र इतना करने से आप बिल्कुल महिम्न की, शिव महिम्न नाम से एक स्तोत्र है, उसकी पूरी की पूरी महिमा निर्माल्य पर आधारित है। फिर इस पर चर्चा करेंगे। ये लाभान्वित करने का विषय है। शिव महापुराण और अमोघ शास्त्र, कई एक शास्त्रों से सामुद्रिक शास्त्र की भी कुछ बातें हैं, मिला जुला कर आपके सामने आज परोसा है। इसको पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करना। शिव रात्रि में उपवास करने का अपना अद्भुत महत्व है। उपवास कैसे करना चाहिए? बहुत सामान्य तरीका है, नमक इत्यादि खा सकते हैं, ऐसा कोई बंधन नहीं है। बस शुद्ध और सात्विक रहने का प्रयत्न करें, यही उपवास होता है। भगवान शिव की पूजा करें। कुछ लोग 4 प्रहर की पूजा करते हैं, कुछ लोग 1 प्रहर करते हैं। जैसे भी कर पाए भगवान शिव को आनंदित करें, उन्हें प्रसन्न करें। उनकी प्रसन्नता तुम्हारे जीवन में आनंद को दायन करने की, उसकी व्यवस्थाओं को सूत्रपात करेंगे। आप बहुत खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। शिवरात्रि आपके जीवन में प्रेम भरने का काम करे, ऐसी शुभकामनाएं हैं। प्रसन्न रहो, खुश रहो। हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पियो। अपना बहुत ध्यान रखना, रोना बिलखना, परेशान होना, नेगेटिव बातें सोचना, प्रीवियस लाइफ बताना, उल्टा सीधा चिंतन करना और पैसों का आदान प्रदान करना, ऐसा करने से रिश्ते खराब हो जाते हैं, मत करिएगा। 24 घंटे का एक चैनल चल रहा है ना तुम्हारे लिए, LWA, उसमें और भी बहुत सारी जानकारियां हैं। कंटिन्यू देखते रहिए और जुड़े रहिए इस व्यवस्था के साथ, इस परिवार के साथ। इस परिवार के लोग 5 लाख क्लोज कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। ओम नमः शिवाय।
आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी।